समय के बाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहा अमृता। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। गंग नहर पर बना ब्रिटिश काल का पुल पिछले 4 महीनों से क्षतिग्रस्त होकर बंद पड़ा है, जिससे किसानों और स्थानीय ग्रामीणों को रोजाना कई किलोमीटर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। प्रशासन से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाने के बाद जब कोई समाधान नहीं निकला, तो अब ग्रामीण मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज उठा रहे हैं। आइए देखते हैं हमारी एक ग्राउंड रिपोर्ट भोपा थाना क्षेत्र के निर्जनी गांव से। मुजफ्फरनगर में गंग नहर पर बना ब्रिटिश कालीन पिछले 4 महीनों से क्षतिग्रस्त और बंद पड़ा हुआ है। इससे क्षेत्र के किसानों और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण कई बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन समाधान न मिलने पर अब उन्होंने आंदोलन की चेतावनी भी दे दी। मुजफ्फरनगर से होकर गुजरने वाले चौधरी चरण सिंह कांवड़ पटरी गंग नहर मार्ग पर बने ब्रिटिश कालीन पुल जर्जर अवस्था में है। कई पुलों पर भारी वाहनों का जाना पहले ही प्रतिबंधित किया जा चुका है। वहीं भोपा थाना क्षेत्र के निर्गाजनी गांव के पास बना पनचक्की पुल पिछले 4 महीनों से पूरी तरह बंद है। पुल के दोनों ओर दीवार बनाकर चौपहिया और बाहरी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। इस वजह से किसान और स्थानीय ग्रामीण रोज कई किलोमीटर का चक्कर लगाने को मजबूर है। किसानों का कहना है कि खेत नहर के दूसरी ओर होने से चारे और सामान को लाने ले जाने में समय, पैसा और डीजल सब दोगुना खर्च हो रहा है। क्षेत्र के गांव सिकंदरपुर, रहमतपुर और गढ़वारा के किसान सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। तो यहाँ पे तो बहुत ही गलत किया है। ऐसे बंद करने से अच्छा तो पहले प्रशासन को देख लेना चाहिए कि भाई पुल गिर रहा है हमारा, तो उसको दोबारा रिपेयर करे या फिर नया बनाए। ये तो आम रास्ता है शुक्रताल का, इधर भी गन्ने का भी सीजन है। अब परेशानी तो सभी को हो रही है इस चीज़ में, तो थोड़ा ये तो प्रशासन को भी देखना चाहिए कि भाई क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। बाद में फिर बोलते हैं कि भाई ऐसा धरना दे दिया किसानों ने, ऐसा कर दिया, तो वही चीज़ें पहले ही अपना सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। तो यही कहना है कि हमें चलो हम तो यहाँ पे आ रहे हैं, अभी आए हैं, तो और भी लोग हैं जो यहाँ से वापस जा रहे हैं, क्योंकि मेन रास्ता अभी यही है। पुल बन गया तो अब पिछला पुल बना उससे पहले तो ये भी देख लेना था कि भाई जब वो बन रहा है इसको भी लगे ला रही सही करा लेना चाहिए था। और ये पुल काफ़ी समय से टूटा हुआ है और इसके बारे में सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। पीडब्ल्यूडी वालों को कहते हैं सिंचाई विभाग बनाएगा और सिंचाई विभाग को कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी बनाएगा। अब तक इस पर कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई है सर। और किसान लोग काफ़ी परेशान है, 6-7 किलोमीटर घूम के आना पड़ता है और काफ़ी परेशानी हो रही है लोग बागों को। दिक्कत आई है भाई, पुल खराब हो रहा है, सिर्फ गजानी पड़ रही। गन्ना भी ऐसा हो गया शायद में 3 महीने हो गए होंगे लगभग। हाँ, जो भी इधर के किसान हैं सब परेशान हैं। बस बताओ, पंचायत सी हुई थी आज, खैर कुछ नहीं हुआ इसमें। यहाँ से सुनवाई कहीं कुछ नहीं हो रही। मतलब इतनी ज़्यादा 3-4 महीने से पुल ख़राब है, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ, सिर पर उतारना पड़ रहा है, या जाओ तो 14 किलोमीटर घूम कर जाना पड़ रहा है। और गन्ना मतलब उधर सूख रहा, और मील इधर मतलब मील मोड़ना, और भाई बछड़े के जंगल में मतलब खेत है हमारे, और भाई सिर पर ढोना पड़ रहा है। 2 बुग्गी करके, एक बुग्गी इधर एक बुग्गी इधर करके हम अपना काम कर रहे हैं। और जो घूम का 14 किलोमीटर 16 घूम का आना पड़ रहा है। कम से कम 500 रुपये का डीजल रोज़ लग रहा है। और भाई परेशान है ढेर ज़्यादा, तो जल्दी से जल्दी भाई इसका वो करवाया जा। हम डीएम के यहाँ भी पहुँचे, पीडब्ल्यूडी वालों के दफ्तर भी पहुँचे, किसान यूनियन की पंचायत, उन्होंने आश्वासन दिया था भाई हम ऐसा नहीं बनता, मतलब टेम्परेरी पुल बनवा दिया जाए जिससे प्लेट उलेट डाल कर मतलब हम अपना भाई कम वजन करके मतलब पार हो जा, जैसा झोटा बुग्गी मतलब ये मोटरसाइकिल वगैरह मतलब भाई अपना निकले यहाँ से चले जाए हम। ग्रामीणों का कहना है कि ब्रिटिश काल में बने इन पुलों की हालत अब बेहद खराब हो चुकी है। कुछ पुलों का निर्माण हुआ भी है, लेकिन कई अब भी मरम्मत का इंतजार कर रही हैं। तीर्थ नगरी शुक्रताल जाने वाले श्रद्धालुओं को भी रोजाना दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर के गंग नहर पटरी पर निर्गाजनी झाल के पास, जहां एक 4 महीने पहले एक पुल था जो दरक गया, और पुल के दरक जाने के कारण यहाँ क्षेत्रवासियों को बड़ी परेशानी का सामना खड़ा हो गया है। जो किसान है उनका कहना है कि इस पुल के दरक जाने से 16 किलोमीटर के लगभग उनको जो है अब ये फेर लगाना पड़ रहा है, और इसके चलते जो उनकी गन्ना की फसल है उसको दूसरे क्षेत्रों में ले जाना पड़ता है। तो उसके लिए काफ़ी अब ये मशक्क़त इनको करनी पड़ रही है।
जो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से जो है यहाँ पे जो पुल के दोनों तरफ जो है एक वाल बना दी गई है और इस दीवार के कारण जो है अब राहगीर चौपहिया वाहन लेकर नहीं जा सकते हैं। अपनी मोटरसाइकिल या कोई और दोपहिया वाहन लेकर वो गुजर सकते हैं। चौपहिया वाहन वालों को अनजाने में यहाँ वो आ जाते हैं और फिर घूम के कहीं ना कहीं इधर उधर जाते हैं। एक तरफ हमारे बरला है और दूसरी ओर प्राचीन पौराणिक तीर्थ स्थल शुक तीर्थ है। जो शुक तीर्थ जाने वाले हमारे तीर्थ स्थल को जाने वाले श्रद्धालु हैं वो बड़े परेशान हैं कि अभी बार बार आते हैं और यहाँ से लौट जाते हैं और किसी और रास्ते से वो फिर चक्कर लगाकर आते हैं। वहीं किसानों का भी कहना है कि उन्हें भारी परेशानी का सामना है। दूसरी ओर उनके खेत हैं और वहाँ से अपने गन्ना की फसल या चारा की फसल वो इधर उधर रास्तों से ला रहे हैं और काफ़ी दूर से उनको घूम के आना पड़ रहा है। उनका कहना है कि PWD, सिंचाई विभाग, अदरवाइज़ कई विभागों को कह चुके हैं लेकिन कोई सुनवाई अभी तक इसमें नहीं हुई है। पंचायत वगैरह भी ग्रामीण कर चुके हैं लेकिन कोई समस्या का समाधान अभी होता नज़र नहीं आ रहा है। और उनका ये भी कहना है कि पुल काफ़ी दिनों से ये एक तरह से क्षतिग्रस्त था, एकदम ही ये नहीं टूटा है और सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती कि और भी पुल हैं गंग नहर पर जो बने हुए हैं उनकी स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है। समय रहते अगर उनका निर्माण पहले से ही कर दिया जाए उनके बराबर में पुलों का तो ये जो क्षेत्रवासी उनको दिक्कत ना हो। ऐसी इसी पुल के मामले में भी हुआ है जो निर्गाजनी झाल पर बना हुआ है कि ये काफ़ी दिनों से ये पुल जो है धीरे धीरे वो इसमें क्रैक आ रही हैं और सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया कि इन क्रैकों को लेकर वो गंभीर होती या तो इसकी मरम्मत की जाती या फिर दूसरा पुल अब तक बना दिया जाता। 4 महीने बीत चुके हैं लेकिन अभी तक प्रशासन ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और क्षेत्रवासी हैं कि लगातार इस असुविधा से परेशान है। प्रशासन इस ओर ध्यान दे, ये अब ज़रूरी हो चुका है। कैमरा पर्सन विपिन कुमार के साथ काजी अमजद अली, यूपी की बात, मुजफ्फरनगर। ग्रामीणों की मांग है कि जब तक नया पुल नहीं बनता तब तक कोई वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाए ताकि किसानों को राहत मिल सके। दूसरी ओर ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि जल्द कोई कदम नहीं उठाया गया तो वे धरना प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। तो फिलहाल गंग नहर पर क्षतिग्रस्त पुल के कारण किसानों और श्रद्धालुओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन जल्द ही वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करता है या फिर पुल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू नहीं करता तो वो धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे। अब देखना होगा कि वर्षों पुराने इस पुल की मरम्मत और नए पुल का निर्माण कब तक शुरू हो पाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।